नाउ अ सर्टेन क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में कभी ना कभी आता होगा। एज इन मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे दिमाग में तो आता है, शायद आप लोगों में जो स्टूडेंट होगा उनके दिमाग में भी आता है कि बेसिकली जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं जो लड़के, उनके लिए मतलब उनका उनके लिए लाइफ इतना हार्ड क्यों होता है। लाइफ इतना हार्ड, लाइफ मीन्स हार्ड एट दैट सीन कि आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपका जो डिज़ायर है, ठीक है, आपका कुछ, आपको करना कुछ है, लेकिन आपका फैमिली प्रॉब्लम्स, आपका खुद की निजी ज़िंदगी, सब कुछ रखते हुए आपको कुछ ना कुछ और करना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं, पहले प्रॉब्लम फिगर आउट करते हैं। तो बेसिकली दो चीज़ हम लोगों को सिचुएशन करते हैं। एक होता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब जो परिस्थितियाँ है हम लोगों के लिए वो अलग होता है। जैसे कि हम जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका मम्मी पापा, ठीक है, बेसिकली बहुत ही लोअर कैटेगरी में बिलोंग करते हैं ऐसे डोमेस्टिक मतलब एनवायरनमेंट में। कैसे? क्योंकि पापा किसी का फार्मर होगा, या तो किसी का मतलब कोई ना कोई कंपनी में काम करता होगा, और मम्मी तो एज वेल एज हाउस वाइफ होते हैं। तो आप जब पैदा होते हो तब से आप लोगों के ऊपर उम्मीद लगाया जाता है, हम लोगों के ऊपर उम्मीद लगाया जाता है कि हमारा बेटा ये बनेगा, वो बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। दैट्स एक नंबर रीज़न। सेकेंड होता है आपका लाइफ का गोल। आप बचपन में हम सोचते थे कि हम ये बनेंगे, वो बनेंगे, लेकिन एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जब मतलब हम लोग जब ग्रेजुअली बड़े होते हैं, तब हमको पता चलता है कि यार हमारा लाइफ का गोल जो भी होना क्यों, हम लोगों को ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे लिए मैं भी खुश रहूँ, और शायद मेरा खुशी से बढ़कर है मेरा फैमिली का खुशी। दैट इज़ द सेकेंड बिगेस्ट पॉइंट। तो इस चीज़ों में मिडिल क्लास बॉय हमेशा, जैसे मेरे जैसा लड़का, शायद आप लोगों में भी होगा, कि हमेशा डिप्रेशन में रहता है, होता है। तो हम आज साथ मिल के सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो सॉल्यूशन जो है, फर्स्ट है, द फर्स्ट सॉल्यूशन दैट मैं ट्राई करूँगा, आप लोग भी ट्राई करना, कि हम लोग जो भी काम करेंगे प्यार से करेंगे। कैसे प्यार से? अगर आपको सपोज आपको इंग्लिश में स्पीचेस सुनना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, फिर भी आपको क्लास अटेंड करना पड़ता है, ठीक है, आपको सर्टेन कुछ काम अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ रहा है, तो आप उसमें खुशी कैसे ढूंढोगे, आपके उसमें हैप्पीनेस कैसे ढूंढोगे? उसमें हैप्पीनेस ढूंढने का एक ही जरिया हम लोगों का, जो आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर जैसे संदीप माहेश्वरी सर, मैं नहीं, और आपको समझाएंगे समझा के बोले होंगे कि जब आपको चाहिए तब को तो आप तो करना पड़ेगा। मेरा पॉइंट है हैप्पीनेस कैसे लाए। हैप्पीनेस लेने के लिए हम लोगों को ना थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। थॉट प्रोसेस कैसा है, हम लोगों का, हम लोग जो भाव सोचते हैं वो सोचना छोड़ना पड़ेगा। आप बोलोगे कि ह्यूमन माइंड तो शायद पर सेकेंड में, मेरे को जितना लगता है, पर सेकेंड में 6 to 8 थाउजेंड थॉट्स आते हैं, जस्ट नॉर्मल, ठीक है, कुछ ना कुछ थॉट आता रहता है, और ज़्यादातर वो ना जो थॉट्स आते हैं वो हम लोगों का काम के लिए नहीं है, जो हम लोगों का काम में नहीं आएगा वो आता है, और जो काम में नहीं आता है वही ज़्यादा डिप्रेस तक जाता है, और इसीलिए हम लोग फोकस नहीं कर पाते। तो हम क्या करेंगे, विजुअलाइज करेंगे। इसीलिए हम लोग को कभी ना कभी मेरे को लगता है वी नीड टू बिलीव इन गॉड। मेरे को लगता है, क्योंकि मेरा एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम था, मेरा 2-3, मैं एज एन हॉस्पिटल मैनेजमेंट प्रोफेशनल कोर्स कर रहा हूँ, मेरा एक इंटर्नशिप ना ऐसे ही तो मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गया कि यार मेरे साथ ये सब क्यों हुआ, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे एक डिसीजन लिया कि मैं भगवान के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। इट इज़ अ डिल्यूजन बिलीव, मतलब आप वो सोचते हो, ऐसा होता कि नहीं पता नहीं। तो मैंने रेगुलर हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट किया, भगवान के मंदिर जाना स्टार्ट किया। तो नेक्स्ट 4 महीने में मेरा सब कुछ चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? मेरा एक इंटर्नशिप आ गया, मैं अच्छा खासा डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप किया, मेरा सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है। तो बिलीव इन गॉड, हमको भगवान के ऊपर बिलीव रखना चाहिए। मैं मॉडर्न जनरेशन का लड़का हूँ, मेरे को सब कुछ अच्छा लगता है, मेरे को घूमना भी अच्छा लगता है, पढ़ना भी अच्छा लगता है, गर्लफ्रेंड रहना भी अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, बट मैं स्टिल थिंक कि भगवान जो कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता। दैट इज़ द मेन पॉइंट। और दूसरा चीज़ है, जस्ट थिंक अबाउट योर पेरेंट्स। बाकी कुछ और मत सोचो। आप बोलोगे कि लाइफ में तो कोई ना कोई साथी होना चाहिए, मेरा नहीं है, तो मैं इसीलिए आपको मैं ज्ञान दे रहा हूँ। सॉरी फॉर दैट लैंग्वेज आई वॉज यूजिंग। तो अगर सिर्फ पेरेंट्स पे फोकस करोगे ना, पेरेंट्स हम लोगों को कैसे इतना बड़ा क्या यहाँ तक पहुँचाया, जहाँ पे भी आप लाइफ में हो, यहाँ तक पहुँचाने में उनका तो कुछ ना कुछ क्रेडिट है। तो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप लोगों को पहुँचने में तो बहुत टाइम लगा होगा।
सो वो टाइम उनके लाइफ से भी जा चुके हैं, ठीक है। तो आप हम लोगों का जिम्मेदारी है उनका ख्याल रखें। आप बोलोगे कि तू जो ज्ञान दे रहा है तू कैसे ख्याल रख रहा है, मैं भी नहीं रख रहा हूँ, लेकिन हम करेंगे ना साथ में, सच को सब कुछ साथ में करेंगे। क्योंकि नेशनल कहाँ पे जाके आप कुछ ज्ञान दे देते हो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता, लेकिन अगर साथ में करेंगे ना, साथ में करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब कैसे साथ में करेंगे, साथ में कैसे कर सकते हैं, अगर मैं आपको अब कुछ वीडियोस दूंगा, वीडियोस मैं चैनल पे डालूंगा जहाँ से आपको लगेगा कि हाँ ये लड़का तो कर रहा है, तो उससे शायद आप लोगों को मोटिवेशन मिले। दैट्स व्हाट आई वांट टू शेयर इट, आप लोगों को शेयर करना चाहता था आपके साथ। और आज मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल पाया क्योंकि मैं सच बताता हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं क्लासेस गया हुआ था और इसलिए टाइम नहीं था। तो अगर आप लोगों तक ये विजुअलाइज वीडियो गया